हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है वो सोशल साइंस के ऊपर है। आपको पता है कि सोशल साइंस का जो पेपर है ये इम्पॉर्टेंट पेपर होता है और इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं जब वो पेपर करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे पेपर करना था और इसके जो मार्क्स थे, पास मार्क्स क्या थे, वो हम बता देंगे आपको। सबसे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ये ज़ार सीरीज़ है, इसकी आंसर्स मैं आपको बता दूंगा ओनली ऑब्जेक्ट टाइप के। ठीक, क्योंकि अगर सबको बता दूंगा तो इस वीडियो लंबी हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम 80 में से मार्क्स जो देखेंगे, 80 में से जो पास मार्क्स है वो है 26। और मसला था ये 3 घंटे का। सेक्शन ए की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था विक्टर एम्यूअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन डैश ईयर। इसका जो आंसर था वो था ये सी पार्ट 1861। ठीक, उसके बाद हु ऑर्गेनाइज डिस्ट्रेस यूपी पीजेंट्स इन 1918 टू 1919 एडी। इसका था आंसर सी। ठीक, उसके बाद अगर हम देखेंगे और एक था रबर कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइड एग्रीकल्चर, या तो इसमें अमेजोन था, यहाँ पे रबर एग्रीकल्चर थी। ठीक, उसके बाद जो एक क्वेश्चन था साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, इसका था 1928। ठीक, व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद, इसका जो आंसर था 1955 टू 66। शायद अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हो। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, ये तो सबको पता है कि वो है यूपी। इन 1955 डैश एज ए एजुकेशन मिनिस्टर, वो था शायद मुझे लगता है शेख अब्दुल्ला, क्योंकि उसी के टर्नओवर में उसको जेल भी पड़ गई थी और वो जो बना था फिर एजुकेशन मिनिस्टर। उसके बाद जो शुगर इज एन डैश बेस्ड इंडस्ट्री, इसका था आग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक, रूल ऑफ पीपल इज नोन एज, ये इंपॉर्टेंट और इतना इजी हलवा क्वेश्चन था, इसका है डेमोक्रेसी। उसके बाद आग्रो, ये है फॉल्स का क्वेश्चन यहाँ पर। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन विच ईयर, वो है सेकेंडरी। ठीक, उसके बाद एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिज़ास्टर जो रूल फोर्स है या फिर रैशनल फोर्स है, शायद वही इसका है। ठीक, हरी पर्वत वो है श्रीनगर में, अगर कोई श्रीनगर का है तो उसको आ जाएगा ये आराम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फॉसिल फ्यूल, वो है कोल। किस किस ने कोल लिखा है वो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकता है। देयर आर डैश नंबर ऑफ लोकसभा, वो है ओनली 5। 5 है ना, किसको पता है कि 5 सीट्स है। उसके बाद और एक है द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट प्रोस्पेक्ट्स। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर, वो है 8। पीपल कंप्लेनिंग अंडर डेमोक्रेसी, यानी कि हम कंप्लेंट करते हैं डेमोक्रेसी की, वो क्या है, मुझे लगता है सब कुछ है इसका ना, आ जाएगा सब कुछ ही शायद। विच ऑफ फॉलोइंग डिजास्टर इज नॉट प्रमोटेड, शायद इसका सुनो अवलांचेस है। ठीक, और एक आ गया था कि इंडस्ट्री कब आ गई थी कश्मीर में, वो होगी 1938 में पहली इंडस्ट्री कश्मीर में। उसके बाद सेक्शन बी के बाद हम करेंगे। सेक्शन बी में क्या था, सेक्शन बी में था इसका आंसर जो कि आपको लिखना था 40 टू 60 वर्ड्स तक। एक्सप्लेन द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। आपको पता होगा जलियांवाला बाग कहाँ, वो जो हो गया था अमृतसर में, वो जो वहाँ पर एक वेल था और जनरल डायर ने उनको मार दिया था उस दिन। और डेट था 1938 शायद, इसी के पास या 1945 वही था कुछ। उसके बाद अगर आपको ये नहीं आता था, उसके बाद ये था आपको वाई वायर द कॉर्न लास्ट स्क्रिप्ट एक्सप्लेन इन 3 सीजन्स। उसके बाद था वाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट 19th सेंचुरी यूरोप प्रेफर लैंड हैंड लेबर ओवर मशीन। उसके बाद एक्सप्लेन द काज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, इंपॉर्टेंट सवाल था। Explain what is the meant of pro-industrialization. Describe the distribution of coal in India. What are the geographical conditions needed for the cultivation of the wheat. उसके बाद मैच द फॉलोइंग जो कि बहुत ही आसान था। यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत। आपको पता है ग्राम पंचायत का जो है सरपंच है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का होता है मेयर। इसी तरीके से स्टेट का होता है, आपको पता है यूनियन ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर, या स्टेट का हम प्राइम मिनिस्टर लिख सकते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट का है गवर्नर। ये इंपॉर्टेंट और इतना ईजी था। नेम द 8 नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया, आपको लिखना था पार्टीज नाम, बीजेपी, कांग्रेस, वो इतना आसान था आप सोच भी नहीं सकते। स्टेट हाउ कास्ट इक्वालिटी स्टिल कंटिन्यू इन इंडिया। व्हाट इज द रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर एम्प्लॉय जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट इक्विपमेंट शुड बी कैरिड बाय द रिस्क्यूअर। उसके बाद लॉन्ग आंसर था जो कि 100 to 130 तक लिखने थे आपको।
उसमें सबसे पहला ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ इटली यूनिफिकेशन, state up prudential reason and one of the moral reason for the power sharing with example from the Indian context. Name the types of soil found in India. Discuss any one details. उसके बाद identify major agriculture growing in Jammu and Kashmir. Distribute these crops according to the Kharif and Rabi season. रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपको पास यही थी वो पढ़नी थी और इसके आंसर्स नीचे थे, किस किसने ये किया है मुझे आप बता सकते हो। डी सेक्शन की बात करेंगे, मैप का क्वेश्चन चाहे दो में जो मैंने हमेशा हमेशा बताता हूँ कि मैप का कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में आता है, जो कि आ गया था। ठीक, और ये था आज का पेपर सोशल साइंस का। किस किसने आज का पेपर किया है वो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकता है किसने कितना परसेंट किया है। ठीक है ना। ज़र सीरीज़ में अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे, आपका क्वेश्चन गलत हो गया वो आप उसका आंसर आप ठीक भी लिख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर मिलते हैं, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।